हेलो एवरीवन। मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं इस वीडियो में आज एक स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस। ओके, सो बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो गेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये है नोट पैड। ठीक है, इस नोट पैड के अंदर आपको क्या करना है, एक नोट पैड आपको बाजार से खरीदना है। ठीक है, और आप जो अपनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की वो इस नोट पैड के अंदर करना है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप गेट के एग्ज़ाम देने जाओगे सेंटर पे तो वहाँ पर वो लोग आपको एक नोट पैड देंगे। ठीक है, और उस नोट पैड पे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और फिर बाद में आंसर जो भी आपका आएगा उसको आपको कंप्यूटर में फीड करना होगा उसे। ठीक है, तो इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस इसी में बनी रहे तो वहाँ जाके आप फैमिलियर हो उस इन्वायरमेंट से, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा चलो चलो, गेट की स्ट्रेटेजी समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, चलो, एक मेरा सवाल ये है कि मान लो आप आईआईटी के या आईआईएससी बेंगलोर के प्रोफेसर हो, मान लो। ठीक है, और आपको मैं जिम्मेदारी मिलती है कि आपको गेट एग्ज़ाम बनाना है कंप्यूटर साइंस के लिए, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। आप प्रोफेसर हो आईआईटी या आईएससी बेंगलोर के और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर सेट करना है 2025 का। तो आप क्या करोगे, मुझे इसका आंसर दो बस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप प्रोफेसर हो, आपको डिज़ाइन करना है क्वेश्चन पेपर गेट कंप्यूटर साइंस का 2025। तो आप कैसे करोगे? जब आप इस चीज़ को सोचोगे तो आप, और आपके पास समय बहुत कम है ठीक है, और आपको डिज़ाइन करना है पेपर, तो क्या करोगे? लग रहा है दिमाग, क्या करोगे? चलो ठीक है, आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करोगे। मतलब थोड़ी देर सोच के आप क्या आंसर आपके माइंड से निकलेगा। आपके माइंड से यह आंसर निकलेगा कि यार एक काम करता हूँ मैं, पिछले 5-6 साल के या 6-7 साल के, 5 साल के ऑलमोस्ट मैं क्वेश्चन पेपर निकालता हूँ गेट कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, उस पैटर्न को लेता हूँ, बस उस पैटर्न के आधार पे ही मैं क्वेश्चन पेपर बना देता हूँ। इतनी मेहनत कौन करे यार। ठीक है, ऐसे ही करोगे ना, सेम ऐसी स्ट्रेटेजी ये लोग करते हैं। ठीक है, समझ गए क्या स्ट्रेटेजी है? कहने का मतलब ये, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी किताबों में ज़्यादा घुस के उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल क्या करो, जितने भी 5-6 साल के वो हैं क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको नेट से डाउनलोड करो अपने सिस्टम में। ठीक है, अपने लैपटॉप पे, और उसके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बस इतना करो, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ, वो किताब खरीदूँ ये किताब खरीदूँ। कुछ मत करो, बस उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो। ठीक है, 5-10 साल के, लेकिन खासकर पिछले 5 साल पे ज़्यादा फोकस करना। पिछले 10-15 साल के भी निकाल सकते हो, लेकिन जितने नज़दीक ईयर्स वाले आप लोगे उसी में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी उसमें से घूम फिर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस इतना करना है। जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप देखो कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। थोड़ा सोचो उसके बारे में, थोड़ा आधा एक क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन करने की, सॉल्व खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर नहीं हो पा रहा आफ्टर 2 और 3 ट्राइज, देन जस्ट गूगल इट, सीधा गूगल पे फेंको क्वेश्चन को। ठीक है, और यूट्यूब पे डाल दो क्वेश्चन कॉपी करके। ठीक है, आपको आंसर मिल जाए, कोई ना कोई वीडियो होगी उसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, कैसे कैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है,
और बाई चांस कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जो डायरेक्ट आपको मिल नहीं रहा यूट्यूब पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे सर्च करो कि यार, पहले गूगल पे सर्च करो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता, आफ्टर गेटिंग अ स्ट्रगल, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि यार ये किस किताब से रिलेटेड है। तो उस किताब की जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आज की डेट में सब जितनी भी कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करो और उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ और समझने की कोशिश करो यार क्या बोल रहा है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी लॉजिकल होते हैं। और अपना खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो कि कैसे होगा यार, इस क्वेश्चन का मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बस ये तरीका है, और कहीं इधर भागोगे कुछ नहीं है। यही एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। मैंने बहुत लोगों से बात करी है और मैंने बहुत लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करते हुए भी देखा है। क्यों होता है कि क्यों कुछ की रैंक आ जाती है टॉप 10 के अंदर, किसी की टॉप 50 में रहती है, बाकियों की इतनी पीछे हो जाती है, क्योंकि वो अपने गोल से भटक जाते हैं। क्योंकि मेन सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब सॉल्व करते हैं वो लोग? 1-2 महीने पहले। नहीं, शुरू से करो, स्टार्ट से करो। चाहे आप कुछ भी ना आता हो कंप्यूटर साइंस में, आप जीरो अंडा हो ना, अगर जीरो अंडा कंप्यूटर साइंस में, तब भी मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज लगना चाहिए, तो लगना चाहिए। क्योंकि उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन निकलेगा और कहीं नहीं आएगा, वरना आप अपना दिमाग भटक जाओगे। एक बार अगर आप भटके तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, ठीक है। बस प्रीवियस ईयर, बस अपना ये एक नियम बांध लो कि यार मुझे रोज एटलीस्ट एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अगर मरे से मरा टाइम नहीं मिल पा रहा, एक तो करना ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। बस इसको अपनी हैबिट में लाओ जब तक एग्ज़ाम नहीं आता। अभी 6-7 महीने पड़े हैं एग्ज़ाम के, तो अभी यू हैव द इनफ टाइम। तो उससे क्या होगा, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते रहोगे ना, तो उसको आपके माइंड में पैटर्न बन जाएगा, यार ये इस तरीके से सवाल पूछते हैं, ठीक है। बस यही एक तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चिपके रहो, बस उसे क्वेश्चन लगाते रहो बार 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 बार। एक बार से बात नहीं बनेगी। अगर 5 साल के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए ना, कम से कम 4-5 बार कर डालो, 4-5 बार, फिर देखो। और फिर उसके बाद स्टार्ट ये हो जाएगा, जब एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ गया यार गेम क्या है। हर गेम के एक रूल्स होते हैं, तो इसका रूल ये है, ये ऐसे क्रैक होगा एग्ज़ाम, ऐसे नहीं होगा। ये जो मैंने बताया ना, यही तरीका, यही स्ट्रेटजी फॉलो करो। और उसके बाद जब आपको एक्स्ट्रा टाइम यू हैव, देन जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उनकी टेस्ट सीरीज़ उठाओ, ज्वाइन कर लो। आई थिंक 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 रुपये की जो भी है, वो ज्वाइन करो। और वहाँ पर देखो कि आपकी क्या रैंक आ रही है। वहाँ कॉम्पीट करो उन बच्चों से जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ वहाँ वो लगा रहे हैं। आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितने पानी में हो। बस यही स्ट्रैटेजी है। मैंने इस स्ट्रैटेजी पे बच्चों को आईआईटी जैसा एग्ज़ाम और आईएएस जैसे खतरनाक एग्ज़ाम क्रैक करते हुए देखा है। स्ट्रैटेजी यही थी, ठीक है। तो यही है, दिस इज ओनली वन ऑफ द की स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। इट इज़ नॉट जस्ट द गेट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को घोट के पी जाओ। बस यही गुरु मंत्र है इसका, वरना हिलेगा नहीं ये पेपर। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आजमा के देख लो, ये करके देखो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और फिर बताओ कितना फ़र्क मिल रहा है आपको, और आप डेफिनेटली खुद बताओगे। तो यही तरीका, ऐसे एग्ज़ाम क्रैक होते हैं ये। आप सुनते होगे ना यार, पिछले 3-4 महीने में बंदे ने आपने ऐसा कुछ सुना होगा, मैंने भी सुना है कि यार कोई किसी की ब्रांच कंप्यूटर साइंस भी थी नहीं, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से था, कोई मैकेनिकल का था, लेकिन गेट का एग्ज़ाम की तैयारी उसने 2-3 महीने पहले स्टार्ट करी, और तब भी वो इतनी अच्छी रैंक लिया, टॉप 200 में आ गया, टॉप 1000 में आ गया, या कुछ कुछ टॉप 10 में भी आ जाते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे रहता है, और वो भी मोस्ट रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो उन्हीं की प्रैक्टिस बार बार मारते रहते हैं, और उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है।
दैट्स इट। सो आई थिंक मुझे लगता है शायद आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। थैंक यू।